प्यारे साथियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग दोस्तों? उम्मीद करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। साथियों, पिछली क्लास में हमने डेटा मेजरमेंट यूनिट और नंबर सिस्टम के विषय में सीखा था। दोस्तों, आज ये हमारी कंप्यूटर फंडामेंटल की छठी क्लास है, जिसमें हम सीखेंगे टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। इसमें हम क्या सीखेंगे? टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। तो आइए बिना देरी के अपने इस क्लास को शुरू कर लेते हैं। दोस्तों, आज की क्लास शुरू करने से पहले मैं आपका बस खाली 10 सेकंड या 15 सेकंड आप हमको दीजिए। कल की क्लास में जो पिछली क्लास क्लास नंबर 5 है, जो हमारी क्लास नंबर 5 है, जब उसमें आप जाएंगे और उस क्लास को देखेंगे 5 मिनट 25 सेकंड तक, 5 मिनट 25 सेकंड के बाद मैंने रैम के 3, इसमें कितने हैं? 3 कैरेक्टर हैं। कितने हैं? इसमें 3 कैरेक्टर हैं और एक कैरेक्टर स्टोर करता है कितना? एक कैरेक्टर स्टोर करता है 1 बाइट। एक कैरेक्टर स्टोर करता है 1 बाइट। और यहाँ पे 3 कैरेक्टर हैं तो कितने बाइट ले लेंगे? 3 बाइट। और 1 बाइट किसके बराबर होता है? 1 बाइट बराबर होता है 8 बिट के। 1 बाइट बराबर किसके होता है? 8 बिट के। तो 3 बाइट बराबर इसका 8 में मल्टीप्लाई कर देंगे। 8 से इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आएगा? 24 बिट आएगा। और वहां पे दोस्तों मैंने आपको बता दिया था 24 बाइट। वहां पे आप इस चीज का करेक्शन कर लेंगे साथियों। ये छोटी सी मिस्टेक हमसे हो गई थी। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। ये सब जो भी है इसको हम हटा देते हैं और आज की क्लास को शुरू करते हैं, और उम्मीद करते हैं आप इस गलती को वहां से सुधार लेंगे। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वह है कंप्यूटर टाइप्स। दोस्तों, कंप्यूटर के जो टाइप्स होते हैं ये 2 कैटेगरी में बांटे गए हैं। कितनी कैटेगरी में बांटे गए हैं? ये 2 कैटेगरी में बांटे गए हैं। एक तो है सिग्नल के आधार पे, एक है सिग्नल के आधार पे, और एक है शेप और साइज के आधार पे। एक है सिग्नल के आधार पे और एक है शेप और साइज के आधार पे। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको इतनी बात समझ में आई होगी। तो आइए हम पहली कैटेगरी को देखते हैं, जिसमें हम देखेंगे टाइप्स ऑफ कंप्यूटर ऑन द बेसिस ऑफ सिग्नल। अब यहाँ पे आपको दिया गया है कंप्यूटर टाइप्स ऑन द सिग्नल बेसिस। सिग्नल के बेसिस पे हमारे कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं? तो दोस्तों, सिग्नल के बेसिस पे आपके कंप्यूटर 3 तरह के होते हैं। एक तो होता है डिजिटल कंप्यूटर, एक होता है एनालॉग कंप्यूटर, एक होता है हाइब्रिड कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर कौन से होते हैं? डिजिटल कंप्यूटर वो होते हैं, अच्छा अगली स्लाइड पे हम इसको दिखाते हैं वहां पे आपको। आइए, डिजिटल कंप्यूटर क्या है? डिजिटल कंप्यूटर है द कंप्यूटर्स विच कैन अंडरस्टैंड डिजिटल सिग्नल। अच्छा, मैं आपसे जब पूछ लूं द कंप्यूटर विच कैन अंडरस्टैंड डिजिटल सिग्नल, तो डिजिटल सिग्नल का मतलब क्या होगा? डिजिटल सिग्नल कौन से सिग्नल होते हैं? 0 और 1। ये दोनों क्या है? ये डिजिटल सिग्नल है। जहां पे आपको 0 और 1 दिखे वो कैसे सिग्नल है? वो आपके डिजिटल सिग्नल होंगे। ये किस फॉर्मेट में डेटा को रीड करते हैं? 0 और 1 फॉर्मेट में डेटा को रीड करते हैं। और इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? डिजिटल कंप्यूटर बोलते हैं। एग्जाम्पल में, आपका जो पर्सनल कंप्यूटर पीसी है, उस वो कौन सा कंप्यूटर है? वो हमारा डिजिटल कंप्यूटर है। वो हमारा कौन सा कंप्यूटर है? डिजिटल कंप्यूटर है। और डिजिटल सिग्नल कौन कौन से होते हैं? 0 या 1। 0 और 1। इतनी बात आपको समझ में आई। आगे चलते हैं, अब आते हैं एनालॉग कंप्यूटर पे। एनालॉग कंप्यूटर क्या होता है साथियों? द कंप्यूटर विच कैन अंडरस्टैंड एनालॉग सिग्नल आर नोन एज एनालॉग कंप्यूटर। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों कि ऐसा कंप्यूटर जो एनालॉग सिग्नल को समझता होगा, ऐसा कंप्यूटर जो एनालॉग सिग्नल को समझता होगा, वो कौन सा कंप्यूटर कहलाएगा? वो एनालॉग कंप्यूटर कहलाएगा। और एनालॉग सिग्नल किस तरीके से होते हैं? ये है एनालॉग सिग्नल का आपका, ये क्या है? ये एनालॉग सिग्नल है। ठीक है, तो ऐसा कंप्यूटर, ये कभी आप देखें ईसीजी की जांच में आप देखे होंगे कि जो हार्ट बीट होती है वो किस तरीके से ऊपर नीचे होती रहती है, वो उसमें आपको एनालॉग सिग्नल दिख जाएगा। और भी बहुत सारे एग्जांपल हैं, जैसे आपका हो गया स्पीडोमीटर। जैसे क्या हो गया? आपके बाइक का, आपके कार का क्या हो गया? स्पीडोमीटर हो गया। थर्मोमीटर हो गया। इसके बाद एनालॉग कंप्यूटर, ये सब किसके एग्जांपल हैं? ये एनालॉग कंप्यूटर के एग्जांपल हैं। क्यों? क्योंकि ये कौन सा सिग्नल समझते हैं? ये दोस्त हमारे एनालॉग सिग्नल को समझते हैं। इतनी बात आपको समझ में आई। आगे चलते हैं दोस्तों, आगे आते हैं हाइब्रिड कंप्यूटर। क्या आते हैं? हाइब्रिड कंप्यूटर। द कंप्यूटर्स विच कैन अंडरस्टैंड बोथ डिजिटल एंड एनालॉग। वो कंप्यूटर जो दोनों सिग्नल को समझ सकते हैं। वो कंप्यूटर जो दोनों सिग्नल को समझ सकते हैं, उस कंप्यूटर को हम क्या बोलते हैं? हाइब्रिड कंप्यूटर बोलते हैं। उस कंप्यूटर को हम क्या बोलते हैं? हाइब्रिड कंप्यूटर बोलते हैं। और एग्जाम्पल में जैसे सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर ऐसा कंप्यूटर है जो डिजिटल सिग्नल को भी समझता है, जो डिजिटल सिग्नल को भी समझता है, डिजिटल को समझेगा और प्लस एनालॉग को भी
समझेगा, डिजिटल को भी समझेगा प्लस एनालॉग को भी समझेगा। तो ध्यान दीजिएगा, डिजिटल कंप्यूटर जो सिर्फ डिजिटल सिग्नल को समझते होंगे, जैसे 0 और 1 को समझते होंगे। एनालॉग कंप्यूटर एनालॉग सिग्नल को समझेगा। हाइब्रिड कंप्यूटर इन दोनों को मिला करके समझेगा। इतनी बात आपको क्लियर है दोस्तों? आगे चलते हैं। अब एग्जांपल ऑफ सुपर कंप्यूटर। क्रे 1 दुनिया का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर था। क्रे 1 फर्स्ट सुपर कंप्यूटर ऑफ द वर्ल्ड। क्रे 1 दुनिया का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर था, जिसको 1976 में डेवलप किया गया था। जिसको कब डेवलप किया गया था? 1976 में डेवलप किया गया था। इसके पास दोस्त है परम 8000। क्या है? परम 8000। परम 8000 ये भारत का एक सुपर कंप्यूटर है, और भारत का पहला सुपर कंप्यूटर जब आपसे पूछा जाएगा तब आप लगाइएगा क्या? परम 8000। और ये कब आया था? ये 1991 में आया था। कब आया था? ये 1991 में आया था। तो प्यारे साथियों, उम्मीद करते हैं कि आपको यहाँ तक की बातें क्लियर होंगी। आगे चलते हैं दोस्तों। अब हमको पढ़ना है कंप्यूटर टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ शेप एंड साइज। जो ये हमारे शेप और साइज के आधार पे कंप्यूटर बांटे गए हैं, ये टोटल 5 तरह के कंप्यूटर बांटे गए हैं। कितने तरह के कंप्यूटर हैं? 5। एक तो है पर्सनल कंप्यूटर, एक है वर्क स्टेशन कंप्यूटर, एक है मिनी कंप्यूटर, एक है मेन फ्रेम कंप्यूटर, और एक है दोस्तों सुपर कंप्यूटर। अब मैं आपको बताऊं कि आपसे मैं पूछूं सबसे पावरफुल कंप्यूटर कौन सा है, तो आप कहेंगे सुपर कंप्यूटर। इसके बाद कौन सा है? तो उससे थोड़ा सा कम कौन है? मेन फ्रेम है। मेन फ्रेम से कम कौन है? मिनी है। मिनी से कम कौन है? वर्क स्टेशन है। वर्क स्टेशन से कम कौन है? पीसी है। तो कहने का मतलब यह है। और सबसे छोटा आकार किसका होगा? पीसी का। इसके बाद वर्क स्टेशन उससे थोड़ा बड़ा, मिनी उससे थोड़ा बड़ा, मेन फ्रेम उससे थोड़ा बड़ा, और सुपर कंप्यूटर सबसे बड़ा होता है। ठीक है, अब यही चीज हम आगे थियरी में पढ़ेंगे। आइए देखते हैं पर्सनल कंप्यूटर क्या होते हैं। It is a single user computer system having moderately powerful microprocessor। ये हमारा एक सिंगल यूजर कंप्यूटर सिस्टम है जो पावरफुल कंप्यूटर माइक्रो प्रोसेसर होता है। जो क्या होता है? पावरफुल माइक्रो प्रोसेसर का होता है। इसका क्या मतलब है? इसमें का मतलब यह है कि पीसी में एक साथ सिर्फ कितने लोग काम कर सकते हैं? एक लोग काम कर सकते हैं। पीसी में एक साथ सिर्फ एक लोग काम कर सकते हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे? पर्सनल कंप्यूटर बोलेंगे। आगे आइए, वर्क स्टेशन कंप्यूटर। वर्क स्टेशन कंप्यूटर इज आल्सो अ सिंगल यूजर कंप्यूटर सिस्टम। ये भी सिंगल यूजर है। एक बार में कितने लोग काम करेंगे? एक बार में एक लोग काम करेंगे। एक बार में कितने लोग काम करेंगे? एक बार में एक लोग काम करेंगे। विच इज सिमिलर टू पर्सनल कंप्यूटर। ये किसकी तरह है? पर्सनल कंप्यूटर की तरह ही है। फर्क क्या है? बस इसका प्रोसेसर जो है उसके प्रोसेसर से थोड़ा ज्यादा पावरफुल है। अब आप वहां पे थे ना, पर्सनल कंप्यूटर पे थे। पर्सनल कंप्यूटर से जैसे ही नीचे आए, प्रोसेसर क्या हो गया? उसका बढ़ गया। अभी आप उसके और नीचे जाएंगे तो प्रोसेसर उसका और बढ़ जाएगा। ठीक है, आप भी आगे चलते हैं। अब आते हैं मिनी कंप्यूटर पे। मिनी कंप्यूटर क्या होता है? इट इज अ मिड रेंज एंड मल्टी प्रोसेसिंग कंप्यूटर which allowed 250 users to work together. It means it is a multi user computer system। अच्छा, आपसे मैं पूछूं कि पर्सनल कंप्यूटर और आपका वर्क स्टेशन कंप्यूटर में, तो ये दोनों कैसे थे? ये दोनों मेरे दोस्त थे सिंगल यूजर। और पर्सनल कंप्यूटर में जो प्रोसेसर था वो कम पावरफुल था। किससे? वर्क स्टेशन कंप्यूटर से। किससे? वर्क स्टेशन कंप्यूटर से। लेकिन जैसे ही हम मिनी कंप्यूटर में आएंगे तो मिनी कंप्यूटर मल्टी यूजर हो जाएगा। मिनी कंप्यूटर कैसा हो जाएगा? मल्टी यूजर हो जाएगा। यहाँ पे एक साथ कई सारे लोग काम कर सकते हैं। और इसका जो प्रोसेसर होगा वो उन दोनों से क्या होगा? ज्यादा पावरफुल होगा। इसका जो प्रोसेसर होगा वो उन दोनों से ज्यादा पावरफुल होगा। इट इज अ फास्ट देन माइक्रो कंप्यूटर। ये माइक्रो कंप्यूटर से क्या है? फास्ट है। एंड इट इज आल्सो यूज टू सर्वर कंप्यूटर। और इस मिनी कंप्यूटर को हम किस कंप्यूटर के रूप में यूज करते हैं? सर्वर कंप्यूटर के रूप में हम इसको यूज करते हैं। मिनी कंप्यूटर को हम सर्वर कंप्यूटर के तौर पे यूज करते हैं। इट इज ए मोस्टली यूज्ड इन इंडस्ट्रियल फील्ड। ये जो मिनी कंप्यूटर है ये सामान्यतः कहाँ यूज किया जाता है? औद्योगिक क्षेत्रों में यूज किया जाता है। इंडस्ट्रियल फील्ड में यूज किया जाता है। किस लिए? डेटा कंट्रोल करने के लिए और डेटा की मॉनिटरिंग करने के लिए। जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं दोस्त, उसमें जो डेटा बहुत भारी मात्रा में जब डेटा वहां पे प्रोड्यूस होता है, तो उस डेटा को मैनेज करने के लिए हम किस कंप्यूटर का यूज करते हैं? हम यूज करते हैं मिनी कंप्यूटर का यूज। ठीक है, और ये ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा यूज्ड फॉर प्रोसेसिंग ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा। ये बहुत बड़े डेटा को क्या करता है? प्रोसेसिंग करता है। इतनी बात आपको समझ में आई। मेन फ्रेम कंप्यूटर पे आते हैं। मेन फ्रेम कंप्यूटर ऐसा कंप्यूटर है जो मल्टी यूजर है, और यहाँ पे भी आपके 100 से ज्यादा लोग यहाँ पे काम कर सकते हैं। यहाँ पे 100 से ज्यादा लोग एक साथ काम कर सकते हैं।
100 से ज्यादा लोग एक साथ काम कर सकते हैं। अब आ जाइए देखते हैं डिफरेंस बिटवीन मिनी कंप्यूटर और मेन फ्रेम कंप्यूटर, क्या फर्क होता है इन दोनों में। मेन फ्रेम कंप्यूटर्स हैव लार्ज मेमोरी, मेन फ्रेम कंप्यूटर के पास बड़ी मेमोरी क्षमता होती है स्टोरेज की, वाइल माइक्रो वाइल मिनी कंप्यूटर हैव स्मॉल, जबकि मिनी कंप्यूटर के पास छोटी स्टोरेज क्षमता होती है, मिनी कंप्यूटर के पास छोटी स्टोरेज कैपेबिलिटी होती है। इतनी बात आपको समझ में आई। द प्रोसेसिंग स्पीड ऑफ मेन फ्रेम कंप्यूटर इज फास्टर देन मिनी कंप्यूटर, जो मेन फ्रेम कंप्यूटर की जो प्रोसेसिंग स्पीड है वो मिनी कंप्यूटर से क्या है, ज्यादा है। इसका कहने का मतलब ये है। साथियों आगे चलते हैं, अब आते हैं सुपर कंप्यूटर के विषय में। आप जानते हैं सुपर कंप्यूटर सबसे तेज चलने वाला कंप्यूटर माना जाता है। इट इज एक्सट्रीमली फास्ट कंप्यूटर विच कैन एग्जीक्यूट हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन पर सेकंड, जो लाखों करोड़ों इंस्ट्रक्शन को एक सेकंड में पर सेकंड एग्जीक्यूट कर सकता है, जो लाखों करोड़ों इंस्ट्रक्शन को पर सेकंड एग्जीक्यूट कर सकता है, उसको हम क्या बोलते हैं, सुपर कंप्यूटर। उसको हम क्या बोलते हैं, सुपर कंप्यूटर बोलते हैं। आइए दोस्त आगे चलते हैं। ये है हमारा पर्सनल कंप्यूटर के टाइप्स हैं। पर्सनल कंप्यूटर में जैसे एक टावर मॉडल आता है, एक डेस्कटॉप मॉडल आता है, एक नोटबुक मॉडल आता है और एक सब नोटबुक मॉडल आता है। आ जाइए इसके बाद चलते हैं आगे। इसको बोलते हैं हैंड हेल्ड डिवाइसेस। इसको हम क्या बोलते हैं, हैंड हेल्ड डिवाइसेस। हैंड हेल्ड डिवाइसेस, हैंड हेल्ड डिवाइसेस। जैसे पामटॉप, पामटॉप क्या है, एक हैंड हेल्ड डिवाइस। हैंड हेल्ड डिवाइसेस होती क्या है, हैंड हेल्ड डिवाइसेस वो डिवाइसेस होती हैं जिसको हम हाथ में लेकर के चलाते हैं, जिसको हम हाथ में लेकर के चलाते हैं। तो टैबलेट हो गया हमारा, पामटॉप हो गया, ये कैसे हमारी डिवाइसेस हैं, ये हमारी डिवाइसेस हैं, आपकी हैंड हेल्ड डिवाइसेस हैं। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको इतनी बातें समझ में आई होंगी और बहुत अच्छे तरीके से समझ में आई होंगी। दोस्तों आज ही हमारा कंप्यूटर फंडामेंटल का जो बेसिक बेसिक चीजें थी उसको हमने कवर कर लिया है। और दोस्त अब हम आगे इस कंप्यूटर फंडामेंटल से हट करके किसी और टॉपिक पे आएंगे, जैसे ट्रिपल सी के अंदर नेटवर्किंग, ओ लेवल के अंदर भी M1 पेपर में नेटवर्किंग, या DFS डिजिटल फाइनेंशियल सिस्टम या सर्विसेज, हम उन चीजों पे आएंगे। और आज हमारा कंप्यूटर फंडामेंटल का पार्ट 1 ये हमारा कंप्लीट हो रहा है। अभी इसका कंप्यूटर फंडामेंटल का पार्ट 2 जो एडवांस है उसको हम लास्ट में कराएंगे। ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये क्लास पसंद आई होगी। चलते हैं दोस्तों, अपने क्लास को खत्म करते हैं। जय हिंद दोस्तों।